इंदौर के लाभ मंडपम में गूगल डेवलपर्स ग्रुप द्वारा 2 दिवसीय डेव फेस्ट 2022 का यह इवेंट किया गया है। इस इवेंट में प्रदेश और शहर के कई आईटी प्रोफेशनल को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी आईटी सेक्टर के विद्यार्थी हैं उन्हें बदलती तकनीकी को एवं नई तकनीकियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जा सके। साथ ही कार्यक्रम में साधना न्यूज मध्य प्रदेश मीडिया पार्टनर के तौर पर मौजूद रहा। ग्रुप के कोर सदस्य तुषार पाल और अक्षय मालवीय ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी आईटी सेक्टर के विद्यार्थी एवं आईटी सेक्टर में काम कर रहे सभी लोगों को एकजुट करना है, जिससे नई तकनीकों की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके। ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, जो कि कोरोना काल के बाद से थम सा गया था। अब बदलते समय के साथ इस कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमने काफ़ी लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया है अच्छे तरीके से। आज के दिन अगर हम रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस हमको मिला है काफ़ी अच्छे लेवल पे। और अगर हम देखें टॉपिक्स के बारे में तो हमने मशीन लर्निंग पे, एंड्रॉयड पे और दूसरी नई नई जो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में चल रही है उसके बारे में यहाँ पे बात की। क्योंकि जीडीजी जो ग्रुप है वो सिटी लेवल पे होता है, तो हमारा जो आगे का जो प्लान है वो इसी तरीके के इवेंट्स कराने का है। एक नई पहल हमने करी थी इस इवेंट में, जो कि एक था जॉब फेयर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर लोग वहाँ पे अपने रिज्यूम्स, अपनी जो भी प्रोफाइल है वो शेयर कर सकते हैं उन कंपनी के साथ में, और उनको जो भी योग्य व्यक्ति मिलेंगे उनको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल रही है। हम उसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। स्पेशली एक अलग से एक बहुत बड़े लेवल पे जॉब फेयर प्लान करेंगे। इसी के साथ साथ में हम जो भी इवेंट्स हमारे आगे होने वाले हैं उसको हम और इंक्लाइन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान मिले और सीखें, और यहीं से इंदौर में ही वो यहाँ के लोग यहीं रहें, ताकि उनको वो सारी चीज़ें मिलें जो बाहर उनको एक्सपोजर के रूप में बेंगलोर या फिर मुंबई जैसी सिटी में मिलती हैं। But I'm associated with GDG community for a really long time, around more than 5 years. When we talk about today's event, so it was really great success. We are successfully organizing this event for the 2 days, like it's the first time, because before the corona pandemic we organized this only for the 1 day, but now as per the crowd responses, as per our engagement during in the Indore and the community engagement of all over the Indore, the responses from the people is growing much better. So that's why I guess it's a good way to organize in more than 1 day. When it comes to the you can say the topics, so it covers the variety of topics in the technology when it comes to like game development, AI ML or web development, and especially the mobile tracks. So I request all the tech enthusiasts in the Indore to come here and make this event successful more. Apart from that, when it comes to GDG, how this community works, so I suggest if you want to attend a developer community, I guess GDG is the best, because here you will get that particular amount of knowledge as well as the people who can help you to grow and to achieve your successes goal, so that you will achieve your particular success. Here you will get a lot of opportunities. Currently in today's session we are organizing the job fair as well, which is something new to us, but I guess as per the responses from today's session, I guess we will going to work on more in this area. So I guess it was all about the GDG and DevFest. Thank you. इस कार्यक्रम में आईटी सेक्टर में कई सालों से कार्यरत एवं प्रखर वक्ता के रूप में भावना ठाकरे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुशाग्र नायर, सीनियर गेम डेवलपर स्नेह पंड्या, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर आयुष शेखर, इंजीनियरिंग मैनेजर मृदुल कनुगो, AIML लीडर आयुषी गुप्ता, सीनियर एंड्रॉइड इंजीनियर आमंत्रित थे। सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में सभी विद्यार्थियों को आईटी सेक्टर की नई बुलंदियों के बारे में परिचय कराया एवं यह भी बताया कि कैसे कोई विद्यार्थी आईटी सेक्टर में अपने करियर को 4 चांद लगा सकता है।
साथ ही सिकुंज नामक एक संस्था भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी, जो कि विगत कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की महिला एवं लड़कियों जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें अपने निर्धारित क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तक पहुंचाना ही एकमात्र उद्देश्य है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में आईटी क्षेत्र में हर कोई जाना चाहता है। ऐसे में इस तरह के इवेंट करियर को ऊंचाई देने के लिए सीढ़ियों का काम करते हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है डेफ फेस्ट 2022। इस साल का डेफ फेस्ट हो रहा है। ये एक एनुअल प्रोग्राम है जो कि गूगल द्वारा सपोर्टेड जितने भी रीजनल चैप्टर्स हैं वो सब लोग करते हैं। तो ये जैसे आज इंदौर में हो रहा है, उसी तरीके से नई दिल्ली में भी हो रहा है। तो द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आजकल आप देखो तो जितने भी यंग पीपल हैं दे आर वेरी फैसिनेटेड बाई द आईटी सेक्टर। उनको लगता है कि आईटी में कुछ तो अमेजिंग हो रहा है, राइट। तो उनको वो बताने के लिए कि ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ाई तो अपनी कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हो, आप देखते हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसी नई चीज़ें बना सकते हो, आप नए ऐप्स वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो, बट और ऐसा क्या नया आया है जिसको आपको सीखना चाहिए, जिसमें आपको काम करना चाहिए और जिससे उनके करियर को एक सक्सेसफुल स्टार्ट मिल सकता है। या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो हम लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आईटी सेक्टर एक फॉरएवर यंग सेक्टर है, राइट। वो हमेशा यंग रहता है। वो यंग इसलिए रहता है क्योंकि हर 6 महीने पर, हर एक साल पर कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, राइट। तो इस टाइप के इवेंट से क्या होता है कि आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी और सेक्टर के हो, पर अगर आप फैसिनेटेड हो बाय द आइडिया ऑफ कि आईटी सेक्टर में ऐसा नया क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी नई आई है, या फिर उन टेक्नोलॉजी का आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, या फिर आप उन टूल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ बेटर कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए इवेंट होता है। और इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी काम किया है, वो सब लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके उससे लोगों को ग्रो करना और लर्न करना सिखाते हैं। सर, जब से मैंने स्टार्ट किया था काम करना, और जब से मैंने एक्चुअली मुझे पता चला था कि कंप्यूटर्स में इस तरीके से कोड लिखते हो आप और ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी टाइम से मेरा इस तरफ ही आकर्षण था कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि यूज़र्स अपने हाथ में लेकर यूज़ कर पाएँ, राइट। आईटी में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको कि शायद यूज़र्स को पता ना हो, पर वो चल रही होती हैं बैकग्राउंड में। पर मेरा वैसा नहीं था। मेरा था कि आई वांटेड टू बी ऑन द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब कि हम एकदम कुछ ऐसा बनाते जिससे यूजर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, कि हाँ ऐप है तो ऐप पे क्लिक करें, वो खाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो यूज़ कर रहे हो तो जब आप जैसे क्लिक करते हो और खाना ऑर्डर करते हो तो उसी समय आपको फिर आप यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा खाना आ रहा है, मैंने ऑर्डर किया है, तो यू लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ डिलीवरी वाला आएगा, खाना देके जाएगा। तो ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल बिकॉज आपने ऐप बनाया, राइट। आपने ऐप बनाया, मैंने ऐप बनाया, मेरी टीम ने ऐप बनाया, उनके हाथ में दिया, राइट। और वो यूजर्स फिर उस ऐप को यूज करके अपने लाइफ में कुछ वैल्यूएबल कर सकते हैं, जैसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी कंपनी का नाम फ्रंट रो है, तो हम लोग एक ऐप बनाते हैं जिससे लोग घर बैठे बैठे नॉन एकेडमिक चीजें जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, रैप हो गया, ये सारी चीजें घर बैठे सीख सकते हैं। तो वो जब इम्पैक्ट देखता हूँ मैं उनकी लाइफ पर कि हाँ मेरे बनाए हुए ऐप से इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, इन्होंने कुछ नया सीखा, इन्होंने कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में, तो दैट इज व्हाट गिव्स मी द मोटिवेशन कि हाँ अब ऐप बनाते हैं। So this is my first time, like जब मैं डेफ फेस्ट इंदौर में आई हूँ, like my native is उज्जैन। मैंने यहाँ से पहले इटली और बर्लिन में काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस करी है, तो मैं पहली बार इंदौर में कितना टेक क्राउड है, आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद देम। लाइक आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप अपनी एंड्रॉयड ऐप को बाकी एंड्रॉयड ऐप से अलग बना सकते हो, क्या क्या टूल्स अवेलेबल है दैट विल हेल्प यू कि आप कैसे स्मूथ कर सकते हो, क्योंकि ऐप्स हर कोई बनाता है पर एक खासियत होती है कि जिससे आपकी ऐप लोग यूज़ करेंगे। सो आज मैं लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कैसे फायरबेस के थ्रू आप अपनी एक छोटी सी ऐप को स्केल कर सकते हो, कैसे टेस्ट कर सकते हो और कैसे मतलब आप बड़े बड़े फीचर्स दे सकते हो लोगों तक, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये जान सकते हो कि लोग आपकी ऐप को कैसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज आपने कोड किया है तो वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इज़ इट क्रैशिंग और क्या वो वास्तविक रूप में वैसा लग भी रहा है जैसा आपने उसे बनाया है। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जब आप कोड करते हो। सो टुडे वील सी हाउ यू कैन यूज़ फायरबेस टू स्केल एंड्रॉयड ऐप्स और कैसे उसमें एक एक्स्ट्रा चमक ला सकते हो अपनी ऐप में जो like that will force people to use your app. So this is what I'm going to talk about. I hope कि यहाँ जो बच्चे आए हैं वो एंड्रॉयड ऐप्स आसानी से बना सके फायरबेस के थ्रू। सबसे अच्छी बात ये है कि आज बच्चे खुद जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।
आज उनके पास एक क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में। लाइक वो भेड़चाल नहीं चल रहे हैं, उन्हें पता है कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है तो कैसे करना है, मुझे अगर जावा पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है और क्या तरीके हैं। आज बच्चों के पास लेट्स से ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत हो गए, जो शायद हम लोग थे हमारे टाइम पे उतना नहीं था। लाइक हमें वही करना था जो हमारे सीनियर्स या कोई बता देता था, बट आज के टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन मटेरियल, लॉट ऑफ ब्लॉग्स, स्टैक ओवरफ्लो एंड थिंग्स लाइक दैट। सो जिससे बच्चों को एक क्लैरिटी मिला है कि कैसे करना है। और आज जो बच्चे सवाल पूछते हैं वो काफ़ी हद तक लाइक उनकी जागरूक, वो बताते हैं कि दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव, उन्हें कुछ करना है, उन्हें अंदर से वो है कि उन्हें करना है। So that is something really changed in the crowd. Hi, I'm Kushagra and I'm a senior game developer at WebLister Technologies Indore. And the topic for my presentation today was problem solving in the age of metaverse. And I spoke about the gaming industry and how it's changing, especially in India, how the entire gaming industry has changed throughout the years and how people like us can, developers and people like us can get into game development. Because I think it's a very interesting field and it's a very growing one. So I would encourage everyone present here to try and get into game development if they can. If they have an interest in gaming and coding, then game development is the field for them. ये बेसिकली गूगल का इवेंट है। इन इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में ये अभी हो रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग पेंडेमिक ये वर्चुअल था, सो ऑनलाइन हुआ करता था। नाउ इट्स बैक ऑफलाइन। सो जो गूगल की टेक्नोलॉजीज़ में लोग काम करते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, क्लाउड है, फ्लटर, फायरबेस, सो ये सब टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं या स्टूडेंट्स जो है जिनको करना है, सो हम लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ये टेक्नोलॉजी में आके थोड़ा इंडस्ट्री में अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है इसके ऊपर टॉक देते हैं। सो उनको कुछ डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करती हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर एंड्रॉयड। सो ये एक गूगल से रिकग्निशन है कि हम काम भी करते हैं गूगल की टेक्नोलॉजी में एंड जब भी हम अपने अपार्ट फ्रॉम हमारे वर्किंग आवर्स वी गिव सम टाइम बैक टू द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या वीडियोस बनाते हैं। सो वी हेल्प डेवलपर्स इन द कम्युनिटी। सो ये करने पर हमको ये गूगल से रिकग्निशन मिला हुआ है। गूगल स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रखता है और हर साल कुछ ना कोई ऐसी एक्टिविटी लॉन्च करता है जो कि वास्तविकता में करंट सिनेरियो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम आ सकती है। यहाँ पर जो तुषार पाल जी हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं इंदौर जीडीजी ग्रुप के, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गूगल को कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम इसके डाइवर्सिटी पार्टनर हैं। वी हैव ए ब्रांड कॉल्ड शिकुंज, और ये भारत का इमर्जिंग वुमेन एम्पावरमेंट ब्रांड है जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि के लिए काम कर रहा है। आज लगभग हम 7 से ज़्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हैं और यहाँ पर जाकर हमने स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया कि गूगल के साथ साथ ऐसे कौन से ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप अपने लाइफ में प्लान बी के तरह आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस विद देम। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि शिकुंज पूर्णतः निःशुल्क है। हम महिलाओं के स्वास्थ्य में, शिक्षा में और समृद्धि में बिना किसी पैसे लिए हम उनके लिए काम करते हैं। जब आपने कहा कि हम गरीब तबके की बात करते हैं या हम भारत के कुछ ऐसे हिस्से में जाते हैं जहाँ पर स्लम है, वहाँ पर हम ऑलरेडी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो हम उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल ले लेते हैं, और अगर कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्सेज पे फ्री तैयार करते हैं। यहाँ पर ना तो लैंग्वेज बैरियर बनता है क्योंकि हम गाँव से हम छोटे छोटे कस्बों में जाकर हमने लोगों को तैयार किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जॉब से भी कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि अब नए ट्रेंड में यह आ रहा है कि उनकी लैंग्वेज मैटर नहीं करती, उनकी स्किल मैटर करती है, और हम उन्हें स्किल पे विदाउट एनी कॉस्ट ट्रेन कर रहे हैं। तो ये है जीडीजी डेवफेस्ट इंदौर, और इंदौर हर साल जैसे डेवफेस्ट करता है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है, सारे लोग आते हैं, इंदौर का भी कम्युनिटी आता है और बाहर से भी स्पीकर्स जैसे कि मैं आया हूँ। तो एक बहुत अच्छा सा कॉन्फ्रेंस होता है और लोग आकर के बहुत कुछ सीखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, नई नई चीज़ें क्या सीखने को मिल रही है, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंस है। आपका स्पेशलाइजेशन? मेरा स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों को कनेक्ट करता है। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलता रहता है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है ये भी बढ़ता है आगे, और उस हिसाब से अब देखा जाए तो जिस तरह का ग्लोबल आप सिचुएशन देख रहे हो, तो लोग सच में उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए
और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स हो है, मैनेजमेंट जो है वो सच में फोकस कर रहा है कि लोगों को क्या दिया जाए थ्रू टेक्नोलॉजी या थ्रू मैनेजमेंट या थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग